हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो गाइस, रीडिंग में जाने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 मिनट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट पढ़ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है गाइस। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, कोई नेगेटिव जो कमेंट होते हैं मैं उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन सबका रिप्लाई बहुत बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहूँगी कि मुझे बहुत अपनी स्टोरी या सिचुएशन बताते हैं लोग, पूरी पूरी कहानियाँ लिख देते हैं कई बार तो तो गाइज मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आपके कमेंट, तो मुझे जो भी सिचुएशन कोई छोड़ के चला गया, पहले किसी और को चूज़ कर लिया, फिर बाद में उसको वापस आपके पास आ गया, तो ऐसे में आपको पर्सन को जज करने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग, यानी कि आपका मन बोलेगा उसके लिए कि वो पर्सन आपके लिए लॉयल है कि नहीं गाइज। यहाँ पे मैं रिप्लाई करना इसलिए सही नहीं समझती क्योंकि रिप्लाई करने से आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, और इतना बड़ा रिप्लाई मैं कर भी नहीं सकती हूँ ऐसे। ओके, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि कोई पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, तो उसको जाने दीजिए, उसको अपने पे छोड़िए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं या घर में रहते हैं, या कोई काम धंधा आपके पास नहीं, कोई हॉबी नहीं है, तो आप मूवी देखिए, पॉजिटिव मूवी देखिए, लव स्टोरी देखिए जिसका पॉजिटिव एंड हो, ऐसी मूवीज देखिए। लेकिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कीजिए और उस पर्सन को अपने दिमाग से निकालिए। मैं मानती हूँ गाइज, ये बहुत मुश्किल होता है किसी को अपने दिमाग से हटाना, खासकर जब सिचुएशन कोई ऐसी गलती हो या फिर कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा हो, तो ऐसे में उसको दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप जैसे को तैसा कीजिए। जैसे को तैसा का मतलब यहाँ नहीं कि आप कहेंगे दीदी आपने तो कहा था कि थप्पड़ मार देना, जैसे को तैसा, तो वो मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने भी थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे जैसे को तैसा का मतलब ये है मेरा कि आप जिस तरह से, आपको कोई लॉयल्टी नहीं बता रहा तो आप भी उसके साथ लॉयल मत बनिए। आप, कोई छोड़ के जा रहा है आपको तो जाने दीजिए प्लीज, उसको दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। इवन बहुत मुश्किल होगा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी करने की कोशिश कीजिए और उस पार्टनर के बारे में कम सोचिए। अगर वो आपका है, आपके भाग्य में है उसका लिखा हुआ, तो बिल्कुल आएगा, आपके पास आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने पर ध्यान। जैसे को तैसा का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे थप्पड़ मारने के लिए नहीं बोल रही मैं गाइज, यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आप बिना दिखाए उसको उसी का तरह टैकल कीजिए, आप उसको इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर उसका कॉल आए तो रिसीव जरूर कीजिए, क्योंकि आपको उसकी तरह बनना नहीं है गाइज। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उसके बात का सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये मत जाहिर कीजिए कि बहुत अपनी, आपके अंदर क्या चल रहा है ये मत जाहिर कीजिए। अगर वो इस बात की क्यूरियोसिटी उसको होना चाहिए कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। अगर आपने उस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है ये मत बताइए। अगर उसको क्यूरियोसिटी होगी तो वो बार बार फ़ोन करके आपसे पूछेगा, आपके बारे में जानना चाहेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे को तैसा कीजिए, बिल्कुल बिना जताए हुए दूसरे को, ठीक है। आप कर रहे हैं उसके साथ उसी की तरह कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी कर रहे हैं, आप उसका कॉल आता है बिल्कुल उठाइए, उससे अच्छे से बात कीजिए, लेकिन बिल्कुल कोई भी पहले जैसी बात नहीं होनी चाहिए। आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। आप कैसा चल रहा है, आप दुखी हैं, बोले नहीं मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। आप चले गए, यस जाओ और दूर जाओ, ऐसे जवाब दीजिए। लेकिन ये मत जाहिर कीजिए कि आप जैसे को तैसा करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें कोई हॉबी आपकी, तो उसमें अपना मन लगाइए, उस पर्सन को भूलने की कोशिश कीजिए जरूर। अगर आप 1 घंटा अपने पर्सन को याद करते हैं, उसके बारे में सोच सोच के रोते हैं, तो वो बंद कीजिए। 1 घंटे में से 5 मिनट अपने इष्ट देव को दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी जाति या धर्म के हैं आप, जिस भी भगवान को मानते हैं या विश्वास नहीं भी करते हैं, तो 5 मिनट हाथ जोड़ के, या जैसा भी आप प्रार्थना करते हैं, तो हाथ जोड़ के 5 मिनट अपने ईश्वर को दीजिए। 5 मिनट, अगर 1 घंटा वहाँ दे सकते हैं तो 5 मिनट शायद अपने आप को या अपने मन के अंदर झांकी, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बोलूँगा। और अपनी दुख मत बताइए भगवान को, बस हाथ जोड़ के उनके सामने कहिए, भगवान मुझे बस खुशी चाहिए, बस इतना बोलिए। देखिए ये आपके लिए वर्क करता है नहीं, ठीक है गाइस। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, आपके हर रिप्लाई को, हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई करना मुश्किल होता है, इसलिए गाइस मैं बहुत कम रिप्लाई करती हूँ। चलिए हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं पहले उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यूनिवर्स। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपनी इष्ट देव को ज़रूर याद कीजिए, फिर उस पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं
मेरे व्यूअर के पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। टेम्परेंस, ओके। मेजर आर्काना है, सजिटेरियस यहाँ पे कोई हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ सॉर्ड्स। और देखते हैं क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले उनके माइंड में अपने आप का जीवन, यानी कि उनका जीवन जैसा भी चल रहा है वो बैलेंस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग उनके माइंड में है, वो दो राह पर खड़े हैं गाइज। मुझे यहाँ पे लगता है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं है और वो बहुत कन्फ्यूजन माइंड में है। उनकी जो लाइफ में चल रहा है वो क्या चल रहा है गाइज, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी चीज़ की। या तो उन्होंने कर दी होगी या फिर कोई नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है जिसके बारे में बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो ड्यूल माइंड चल रहे हैं, यानी कि उनको कंफ्यूजन है माइंड में, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके यहाँ पे लग रही है, दिमाग में स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं वो हील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से बाहर आ रहे हैं और कुछ इश्यूज और हैं जिनको सॉल्व करना चाहते हैं। मैं को थोड़े कार्ड और निकालना चाहूँगी ताकि हमको क्लियरिटी मिल जाए। यूनिवर्स बताएंगे। ओके, देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, किसी का कोर्ट कचहरी इस तरह के मामले चल रहे हैं, या तो उनके बिजनेस या करियर में, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि अनबैलेंस है, उसमें वो जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस यानी कि जो सही है वो नहीं हो रहा उनके साथ, कुछ ना कुछ जैसे कोई जो न्यायिक चीज़ है वो नहीं हो रही, और उस न्याय को पाने के लिए वो कोर्ट तक जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे लीगल कुछ मैटर यहाँ पे लग रहे हैं आपके पर्सन के जीवन में, और वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ पार्टनरशिप में किया है या फिर किसी के साथ कुछ यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी को बताता है गाइस। जैसे कि आप जानते हैं जस्टिस में थर्ड पार्टी को बताता है। कुछ लीगल इश्यूज उनकी पर्सनल लाइफ को भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो उस मैरिज से निकलना चाहते हैं, इसीलिए इनकी कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, डिवोर्स लेना चाहते हैं और किसी के साथ यानी कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे डेफिनेटली उनके माइंड में जो डूल चीज चल रही है, यानी कि दो राय पर खड़े हैं, तो वो थर्ड पार्टी में है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती है या कोई और भी हो सकता है, उनका कोई काम या कोई मदर इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे या तो काम होगा या फिर कोई थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में वो बहुत ड्यूल माइंड, यानी कि आपको लेके और उन थर्ड पर्सन को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे आया तो डेफिनेटली वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एंगेजमेंट का कार्ड भी होता है गाइस, ये आपको कमिट करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि इनके माइंड में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। ये थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा इनके मनी इश्यूज हो सकते हैं कि उनको छोड़ने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, मतलब लीगली बहुत कुछ चल रहा है इनके जीवन में। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में गाइस, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पहले ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, ये बैलेंस का कार्ड होता है और ये किसी को डिवोर्स या शादी का कार्ड होता है। तो मैं बता सकती हूँ कोई लीगल इश्यूज अपने साथी के साथ, यानी कि अपने जो भी इनका पार्टनर है दूसरा, उनके थर्ड पार्टी के साथ लीगल इश्यूज में है ये, और कहीं ना कहीं उनको छोड़ने के लिए आपके साथ आने के लिए डरते हैं। यानी कि पहले उनको छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। ये आपके कमिटमेंट से भाग रहे हैं। इनकी एनर्जी इन एंड आउट की है गाइस। ये पूरी तरह आपको कमिट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि पहले इनकी जिंदगी में बैलेंस आ जाए। थर्ड पार्टी को लेकर जो भी इश्यूज हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं। अब करंटली आपके लिए क्या सोचे हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है गाइज। अगर आप मैरिड नहीं है तो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ ऐसा है जिससे ये भागना चाहते हैं छोड़ के, यानी कोई ऐसे करियर या बिजनेस को लेके ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई कोर्ट कचहरी हो रही है, कोई लीगली कोई इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन इश्यूज को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये सिचुएशन है। वो आपके प्रति बहुत पैशनेट हैं, लेकिन आपसे अभी इसीलिए दूर हैं क्योंकि उनके कोई लीगल इश्यूज हैं, कोई कोर्ट कचहरी है जिससे वो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। कोई मुझे लगता है कि बिजनेस करियर को लेके कोई धोखाधड़ी है उसको बिटाना चाहते हैं, तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं। इस तरह का मुझे मामला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप देख लें करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल। अगेन इनके माइंड में गाइस जगलिंग चल रही है। थोड़े से कार्ड और लूंगी मैं, सिर्फ करंट फीलिंग्स देखेंगे गाइस हम, करंटली क्या सोच रहे हैं। एक्शन में आज नहीं देखूंगी। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का अगेन कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं,
वेट अ मिनट, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है ये हर्मिट मोड में है, कोई वर्गो हो सकता है। यहाँ पे सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, तो साइंस में नहीं बताऊंगी, जो स्पेशल है वो बता देती हूँ मैं। लिब्रा यहाँ पे स्पेशल है, सेजिटेरियस है, ओके, और विर्गो यहाँ पे स्पेशल है, और एक्वेरियस, एरीज, टॉरस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। बाकी सारे साइंस आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने जीवन में अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। देखिए 2 कार्ड ये देखिए गाइस, यहाँ पे वो थर्ड पर्सन से बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं उसको छोड़ना चाहते हैं, ये बाहर आना चाहते हैं, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील है, यानी कि उनको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। वो अपनी लाइफ में हैप्पी चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, और वो थर्ड पर्सन को छोड़ने के लिए किसी से एडवाइस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये हर्मिट मोड में एक वाइज डिसीजन करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफर कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा, आपको एक छोटा गिफ्ट या कुछ देना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा करें। हर्मिट के मोड में यानी कि बहुत वाइजली आपके पास आना चाहिए, कोई कोई स्ट्रेटेजीज बना के, कोई प्लान बना के, बहुत बुद्धि से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके प्रति। उनके माइंड में डेफिनेटली 2 बातों को लेकर जगलिंग चल रही है, लेकिन उन्होंने अभी क्या है गाइज, उन्होंने ये छोड़ रखा है कि भाग्य में अगर आप हैं तो जरूर मिलेंगी। उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये लग रही है। लेकिन जो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका भाग्य आपके साथ है, जिसकी रीडिंग है उसके भाग्य में आप हो, ठीक है गाइज। तो आप दोनों के साथ आपका भाग्य साथ देगा, और कहीं ना कहीं जगलिंग स्थिति जो है उससे बाहर आएंगे। और ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उससे बाहर आके वो बिल्कुल अपने भाग्य का सहारा, यानी कि आपके कनेक्शन में भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि आप उनके भाग्य में हैं, ये लिखा हुआ है आपके कनेक्शन में। ये हर्मिट मोड में आ जाए या कोई भी मोड में आ जाए, लेकिन इनको आपके प्रति ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप इनकी लाइफ में हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। ये डेस्टिनी को भी इंडिकेट करता है। तो गाइज आप इनकी डेस्टिनी में हैं, ये इनको लगता है। करंट एनर्जीज ये हैं कि इनको ये लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं, कहीं ना कहीं इनके भाग्य में आपका आना लिखा हुआ है। वो कब तक है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये अब इन सारी चीज़ों से बाहर आके आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है या फिर कोई लीगल इश्यूज है, उनसे बाहर आके आपके पास आना चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी गाइज। अब एक्शन मैं नहीं देखूंगी आज, सिर्फ मैं देखूंगी इनकी जो मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स बताएं क्या मैसेज है, जो गिरेगा हम कार्ड लेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए जो मैसेज आएगा वो आपके लिए हो सके, ठीक है। आप कोई चीटिंग मैंने नहीं किया, अपने आप कर रहे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं क्या है इनके मैसेज आपके लिए। सबसे पहले टॉरस प्लस लिब्रा, यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड आए हैं हमारे पास, टॉरस का भी है, लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। तू औरों से अलग है, तो आपको वो औरों से अलग मानते हैं। तड़प रहा हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल पैशनेट है वो, डेफिनेटली। तेरा बन जाऊंगा, ये सॉन्ग है गाइस कबीर सिंह का। तुम मुझे समझती हो, तो आप ही हो जिस पर्सन के बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें समझते हो। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, कई बार वो आपकी फोटोज देख के आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है। मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद है, तो आपका गुस्सा भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार गुस्सा कीजिएगा। रोमांटिक ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली आपको, ठीक है। मेरा इंतज़ार करना, तो आपको कह रहे हैं कि आप उनका वेट करें, वो चाहते हैं। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तो आपके लिए मतलब कोई भी रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। नहीं तुझे जुदा नहीं हो सकता, तुमसे जुदा नहीं हो सकता, तो आपसे वो जुदा होने की सोच भी नहीं सकते गाइस। आई लव द वे यू स्माइल, तो जिस तरह से आप स्माइल करते हैं वो उनको बहुत बहुत पसंद है। फील लोनली विदाउट यू, तो आपके बिना बहुत बहुत अकेलापन उनको महसूस हो रहा है। तो जो भी जगलिंग है, जो भी उनके माइंड में ड्यूलिटी है, यानी कि 2 राहें पर खड़े हैं, तो उनसे वो बाहर जल्दी जरूर आएंगे, और एक जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने जीवन को बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। वो कोई भी इश्यूज हो, चाहे थर्ड पार्टी को लेके हो, चाहे उनके फाइनेंस करियर को लेके हो, तो लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि करंटली वो आपके लिए बिल्कुल उन्होंने भाग्य पे छोड़ा है, और उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।